हेलो गाइस, नमस्कार। गाइस, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी के जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और गाइस आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गाइस, इस टॉपिक से अभी तक हमने कई वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। जो फ्रेंड्स वीडियो को ना देखे हों वो अवश्य ही प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखें। और गाइस, यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगे तब आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रारंभ करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध से। गाइस, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध 1984 ईस्वी में सियाचिन नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें गाइस भारत ने सियाचिन पर विजय प्राप्त की। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो सियाचिन पर विजय प्राप्त से है। और कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में भारत और पाक के बीच में सियाचिन नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, जो कि एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी। तो उसका राइट आंसर था 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। अब गाइस, काकोरी नामक स्थान कहाँ है? तो गाइस, काकोरी नामक स्थान लखनऊ के अंदर है। कहाँ है? लखनऊ के अंदर है। गाइस, काकोरी ट्रेन डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये चारों लोग शामिल थे। और गाइस, जिसके कारण तीनों लोग को फांसी दे दी गई और गाइस चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल रहे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। गाइस, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और गाइस, साइमन कमीशन में 7 लोग शामिल थे, जो कि सातों ही लोग अंग्रेज थे। इसी कारण साइमन कमीशन का 1927 ईस्वी में विरोध किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजमूदार ने। गाइस, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और कहाँ पे की थी? लखनऊ में की थी। गाइस, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों का आपस में मिलन हुआ था, यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष ने। गाइस, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और गाइस, 1907 ईस्वी में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। गाइस, 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई थी। और गाइस, 1912 ईस्वी से पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता थी। गाइस, प्रस्ताव इसका कब आया था? 1911 ईस्वी में इसका प्रस्ताव आया था। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे कम भूस्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। गाइस, अफगानिस्तान के साथ भारत की भूस्थलीय सीमा सबसे कम लगती है। और गाइस, कितने किलोमीटर लगती है? तो 106 किलोमीटर लगती है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, यदि आपसे पूछ ले भारत की सबसे अधिक भूस्थलीय सीमा
किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। गाइस बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक भूस्थलीय सीमा लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? तो 4096 किलोमीटर तक लगती है, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइस यदि आपसे पूछ ले बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका है। क्या? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। सलमा बांध और सहतूत बांध किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। सलमा बांध और सहतूत बांध जो है अफगानिस्तान में स्थित है, जिसको फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, जिसको भारत ने ही निर्माण किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी से। क्या? गाइस दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। गाइस यदि आपसे पूछ ले दांडी यात्रा कब तक चली, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली। और कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 ईस्वी से अहमदाबाद साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी और कहाँ तक चली? दांडी तक चली, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। और गाइस जिसमें 75 लोग शामिल थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछ ले दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी और दांडी महाराष्ट्र तक चली थी दांडी यात्रा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। गाइस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है? तो गाइस अनुच्छेद 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार। क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइस, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतदान करने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से 18 वर्ष मतदान करने की आयु कर दी गई। गाइस यदि अधिनियम पूछ ले तो अधिनियम 1989 का अधिनियम था। और गाइस किसके कार्यकाल में? तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के होते हैं और 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। गाइस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। गाइस यदि आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना मीटर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर है। गाइस यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा था, तो 1984 ईस्वी में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। गाइस यदि आपसे पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी। क्या है? एडमंड हिलेरी हैं, जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और कब चढ़े थे? 29 मई 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है गाइस, इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। गाइस, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है गाइस, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है गाइस, जिसे हाल ही में क्या माउंट किलिमंजारो को हाल ही में विराट चंद्रा ने 7 वर्ष की उम्र में फतेह किया, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। गाइस, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। गाइस, क्वेश्चन नेक्स्ट है, आप सभी को कमेंट करके जरूर आंसर देना है। दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? क्या दस्त ए कबीर, दस्त ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गाइस, आप सभी कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा। और गाइस, यदि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप सभी गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।